जंगल शांत था, अंधेरा, खतरनाक, घना और सफेद कोहरा टेढ़ी मेढ़ी डालियों से चिपका हुआ था। पेड़ों से एक धीमी गुर्राहट गूंजी, हवा की आवाज या शायद कुछ और। जंगल के किनारे पर एक टूटा हुआ साइन बोर्ड हवा में चरमरा रहा था। इसके फीके अक्षरों ने एक चेतावनी दी, काली घाटी, प्रवेश निषेध। किसी ने भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं की, अब और नहीं। जब से कहानियां शुरू हुई तब से नहीं। टिमटिमाते तेल के लैंप के पास फुसफुसाती कहानियां, लाल चुड़ैल की कहानियां जो जंगल के बीच में रहती थी। चेतावनियों को नजरअंदाज करने की हिम्मत करने वाले कभी वापस नहीं लौटे। केवल उनकी चीखें रह गईं जो हवा में बह रही थी। साइन बोर्ड फिर से कराह उठा, सन्नाटे में एक दर्द भरी आवाज, कोहरा और पास आने लगा, घुटन भरा, मानो जंगल खुद अपनी सांस रोक रहा हो, इंतजार कर रहा हो। मूर्खों का, जिज्ञासुओं का, उन बहादुर आत्माओं का इंतजार जिन्होंने भाग्य को चुनौती देने की हिम्मत की। उन्होंने कहा कि वह कभी राधा नाम की एक महिला थी, खूबसूरत, प्यारी, लेकिन त्रासदी का एक तरीका था सबसे शुद्ध दिलों को भी तोड़ने का। राधा का प्यार गांव का एक युवक उससे छीन लिया गया, एक प्रतिद्वंद्वी की ईर्ष्या द्वारा लिया गया। निराशा में डूबी राधा ने निषिद्ध कलाओं में सांत्वना मांगी, अंधेरी ताकतों के साथ एक समझौता किया। उसका दुख एक भयानक क्रोध में बदल गया, उसकी सुंदरता एक भयानक मजाक में। उसकी सफेद साड़ी लाल रंग से रंग गई, उसके गुस्से का रंग। और इसलिए राधा विश्वासघात की शिकार, काली घाटी की लाल चुड़ैल बन गई। ग्रामीणों ने उसकी खून की प्यास के बारे में फुसफुसाया, रात में गूंजती उसकी भयानक चीखों के बारे में। उन्होंने बदले की उसकी प्यास के बारे में बात की, एक ऐसी प्यास जिसे कभी बुझाया नहीं जा सकता। और उन्होंने अपने बच्चों को जंगल से दूर रहने की चेतावनी दी, ऐसा न हो कि वे लाल चुड़ैल के क्रोध के अगले शिकार बन जाएं। क्या तुम्हें इस बारे में पक्का यकीन है राहुल? ये जगह मुझे डराती है। आराम करो प्रिया, ये बस एक पुराना घर है, बच्चों को डराने के लिए बनाई गई कहानियों का एक समूह। हाँ, सबसे बुरा क्या हो सकता है? हम किसी भूत से टकरा जाते हैं। राहुल ने अपनी उंगलियों को स्टीयरिंग व्हील पर थपथपाया। उसकी निगाहें आगे सड़क पर टिकी हुई थीं। उसके बगल में प्रिया ने अपना फोन चेक किया, उसका चेहरा स्क्रीन की चमक से जगमगा रहा था। पिछली सीट पर विक्रम एक गाने के साथ गुनगुना रहा था, उसकी आंखें बंद थीं। वे शहर के बच्चे थे जो अनजान के रोमांच से आकर्षित थे। काली घाटी की कहानी उनके लिए बस यही थी, एक कहानी। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़ते गए, शहर की रोशनी उनके पीछे फीकी पड़ती गई, बढ़ते अंधेरे में समाती गई। हवेली उनके सामने थी, रहस्यों और परछाइयों की एक जीर्ण शीर्ण हवेली। इसकी खिड़कियां अंधेरी थीं, खाली आंखें उन्हें घूर रही थीं। हवा भारी हो गई, नम मिट्टी और सड़न की गंध से भरी हुई। चलो अंदर चलते हैं। हर कदम सन्नाटे में गूंजता था। उनकी आवाजें धीमी थीं, मानो किसी को जगाने से डरती हो। अंदर की हवा ठंडी, चिपचिपी थी और उनके ऊपर डर की भावना छा गई। उन्होंने धूल भरे कमरों की खोज की। उनके टॉर्च के बीम मकड़ी के जाले वाले फर्नीचर और छिलते हुए वॉलपेपर पर नाच रहे थे। वे उसे एक दीवार को घूरते हुए पाने के लिए घूमे। उसका चेहरा डर से सफेद था। आंखें, मैंने अंधेरे से हमें देखती हुई लाल आंखें देखी। दहशत ने उन्हें जकड़ लिया। वे भागे, उनका डर उनकी उड़ान को हवा दे रहा था। हवेली उनके चारों ओर घूमती हुई प्रतीत हो रही थी। इसके गलियारे एक अंतहीन भूल भुलैया में फैले हुए थे।
वे अपनी ही अनियमित सांसों की आवाज सुन सकते थे, उनके दिलों की धड़कन उनकी छाती में। इधर! राहुल चिल्लाया। उसकी आवाज कर्कश थी। वह उन्हें एक अंधेरे दालान से ले गया। उनके वजन के नीचे फर्श की लकड़ी कराह रही थी। हवा और ठंडी हो गई और चमेली की हल्की खुशबू उन तक पहुंची। बासी अंधेरे में जगह से बाहर विक्रम पीछे लड़खड़ा गया और गिर गया। जैसे ही वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ, उसने उसे देखा। लाल रंग में ढकी एक आकृति, उसकी आंखें एक भयानक लाल रोशनी से चमक रही थीं। उसने चीखने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। उसके दोस्त डर से अंधे होकर उसे परछाइयों में गायब होते हुए नहीं देखा। अगली सुबह जंगल एक बार फिर खामोश हो गया। कोहरा छंट गया था। पेड़ों के किनारे पर टूटा हुआ साइन बोर्ड दिखाई दे रहा था। ग्रामीण फुसफुसा रहे थे। उनकी आवाजें डर और इस्तीफे से धीमी थीं। काली घाटी ने 3 और आत्माओं का दावा किया। लाल चुड़ैल की कहानी में 3 और नाम जुड़ गए। साल बीत गए। हवेली और टूट गई। जंगल ने उसे वापस ले लिया, लेकिन कहानियां जारी रहीं। और कभी कभी देर रात जब हवा पेड़ों से फुसफुसाती थी, तो ग्रामीण कसम खाते थे कि उन्होंने चीखों के कोरस में नई आवाजें सुनी। हंसी से भरी एक आवाज डर का स्वाद लेती हुई प्रतीत हो रही थी। इसने एक नए खेल की बात की, एक नए शिकार की। इसने जिज्ञासु, मूर्ख, बहादुर आत्माओं को लुभाने की बात की, जिन्होंने काली घाटी में प्रवेश करने की हिम्मत की। इसने उन्हें बदलते हुए देखने के आनंद की बात की। उनका आतंक एक स्वादिष्ट दावत। लाल चुड़ैल के अब नए चेले थे और जंगल ने अपनी सांस रोक रखी थी। कहानी के अगले अध्याय के सामने आने का इंतजार कर रहा था।